हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के दिन जो भी आपके एसएससी एमटीएस के अंदर तीनों शिफ्टों के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। किस प्रकार का आज का एमटीएस का पेपर रहा और जिसका अच्छा पेपर हुआ उनको ऑल द बेस्ट, और जिनके आने वाले एग्जाम के अंदर जो आने वाले दिनों में एग्जाम है उनके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। और हर शिफ्ट के अंदर ये रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है, तो सेशन को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यही क्वेश्चन वापस रिपीट होने वाले या इन्हीं टॉपिक से आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, तो बिना देरी के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ की वह अवस्था जिनमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। देखो यहाँ पे तीनों शिफ्ट के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, और किस किस के सब्जेक्ट मिलने वाले हैं? जो 25 नंबर का सिलेबस होता है जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का, वो मिलने वाला है। ठीक है ना, तो पदार्थ की वह अवस्था जिनमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा गया आपके यहाँ पे एएफसी चैलेंज कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपके एफ से फुटबॉल। ठीक है, एफ से क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। तो ये कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय। कौन सी योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और हरित क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने दोनों क्वेश्चनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1965 के अंदर ही हुई थी। अच्छा, अब आप आने वाली शिफ्टों के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक, या फिर आपको कह सकता है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसके हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन यहाँ के हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक, और श्वेत क्रांति के हो जाएंगे वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन इसके क्या हो जाएंगे? श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगला देखो, यहाँ पे देखो मैंने आज ही सुबह वाली शिफ्ट के अंदर बताया था कि आपको पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय और तीसरी पंचवर्षीय योजना से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लो, ये पूछ लिया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें समूह कहा जाता है, वह क्या कहलाते हैं? देखो, आवर्त सारणी के अंदर एक इस प्रकार से होते हैं और एक इस प्रकार से होते हैं। जो इस प्रकार से होते हैं उनको कहते हैं क्या? उनको कहते हैं वर्ग या समूह कह सकते हैं। इनको कहते हैं आवर्त। अच्छा, आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 आवर्त है। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। और वर्गों की संख्या बात करें, समूह की संख्या, तो वो है 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 व 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आया है। मैंने पहले ही बोल दिया था ये जनगणना वाला टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्य अवस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है? तो देखो, कल की शिफ्ट के अंदर पूछा गया था भारत का लिंगानुपात कितना है, तो वो था 943। ठीक है, अच्छा अब पूछ लिया है 0 से 6 वर्ष के आयु के लिंगानुपात, तो वो हो जाएगा 918। क्या हो जाएगा? 918। मतलब हजार पुरुषों के ऊपर 918 क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, अच्छा अगले बात करें हम क्वेश्चन की, तो पूछा गया राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली पर मनाया जाता है, तो कहां पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लाल किले पर। ठीक है, आजादी का जो पर्व होता है वो लाल किले के ऊपर मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न, देखो हरित क्रांति से क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले तो ये आपको कब स्टार्ट हुई हरित क्रांति? 1965 के अंदर। अच्छा, भारत के अंदर इसके जो थे वो कौन थे? इसके जनक स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है ना, और वर्ल्ड के अंदर आप बताओ मुझे, वर्ल्ड के अंदर कौन थे इसके जनक? ठीक है, वर्ल्ड के अंदर इसके जनक कौन थे? हरित क्रांति ने भारत का खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, बात एकदम सही है। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई है, ये भी बात यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो ये कथन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किसे 3 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख यहाँ पे नियुक्त किया है? तो नया उप प्रमुख नियुक्त किया है सुजीत पुष्पाकर धारकर। किसको? सुजीत पुष्पाकर धारकर को यहाँ पे नियुक्त किया है।
अगला है समाज सुधारकों में किसने आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया है, तो ये किया है पेरियार के द्वारा। देखो समाज सुधारकों नाम आया है, कल मैंने बताया आपको कि आपको यहाँ पे पूछे जा सकता है क्वेश्चन सत्य शोधक समाज से, सत्य शोधक समाज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देख लेना, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, इसके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले क्या हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले हो जाएंगे सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है, वो है गुलामगिरी। क्या है, गुलामगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीएम बूथ, एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो एटीएम किस में आते हैं, तो ये आते हैं तृतीय क्षेत्र में। किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं एटीएम। अगला है टिप्पाणी नृत्य किससे संबंधित है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि लोक नृत्य आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, आपका यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य पीछा नहीं छोड़ने वाला, और आपके यहाँ पे शास्त्रीय भाषा भी आपके पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टिप्पाणी कहाँ का नृत्य है, तो ये टिप्पाणी हो जाएगा गुजरात का नृत्य। अगला देखो, कौन से वर्ष जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है। अब देखो मैंने पहले ही बोला था जनगणना से क्वेश्चन आएगा, अलग अलग शिफ्टों के अंदर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है एक ही शिफ्ट के अंदर 5-6 क्वेश्चन जनगणना से पूछ लिया, अलग अलग शिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ठीक है ना। तो 2001 के अंदर 14वीं जनगणना थी, 2011 के अंदर यहाँ पे 15वीं जनगणना थी, ठीक है। और अब होने वाली है आपकी 16वीं जनगणना 2024 के अंदर, ठीक है ना। अगला देखो, एम के सरोजा देखो यहाँ पे होनी कब थी, 2021 के अंदर, लेकिन कोविड आ गया इसलिए नहीं हो पाई, ठीक है ना। एम के सरोजा जिनका जून 2022 के अंदर निधन हो गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये आपको पूछ लिया यहाँ पे, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से संबंधित थी एम के सरोजा। अगला है ठेकाथेलोन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है, इनमें कितनी स्पर्धा शामिल होती है, तो ये 10 होती है। देखो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उठपटांग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये छोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे शायद, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछली के अंदर जो हृदय है उसके अंदर 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। हमें जो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ना, टेलीग्राम चैनल जो STD.9 नाम से, ठीक है ना, STD.9 नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, ग्रुप को। वहां पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी भेजना है, ठीक है ना। तो हृदय के जो मछली के हृदय 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। रसीदी टिकट किसका उपन्यास है, तो ये हो जाएगा अमृता प्रीतम का। रसीदी टिकट किसका उपन्यास हो जाएगा, अमृता प्रीतम का हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती वन लगभग कितने सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, तो शुष्क पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वो 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों के बीच में पाए जाते हैं। 100 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है, कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो कहता है बॉयल का नियम। क्या कहता है, बॉयल का नियम कहता है कि कोई स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन आ था, भारत के किस क्षेत्र में खेती के रूप में आदिम रूप से झूम खेती के रूप में जाना जाता है, तो झूम खेती की जाती है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। कहां पे, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे झूम खेती की जाती है, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये हो जाएगा। अगला देखो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए यहाँ पे पद पे रहता है, तो वो 65 वर्ष की अधिकतम आयु के साथ ही यहाँ पे क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। 65 वर्ष की आयु तक यहाँ पे क्या रहता है, अपने पद पे रहता है। अगला है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके यहाँ पे, अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण के लेखक कौन है, अभिनय दर्पण के लेखक है नंदीश केशवर। कौन है, नंदीकेश्वर यहाँ पे अभिनव दर्पण के लेखक हैं, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया। अगला है, विकास की आय 2.5 लाख है, भारत का कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होता है, तो ये क्वेश्चन आपकी यदि बात करें तो जीएसटी से संबंधित था। किससे संबंधित था, जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ इसको क्या किया,
जो पूछने वाले जो एसएससी हैं वो आपके साथ खेला कर गई और आपको यहाँ पे क्या पकड़ा दिया, आपको यहाँ पे देखो जीएसटी के बारे में यहाँ पे पूछना था, लेकिन उसने क्या किया, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा कि 2.5 लाख से अधिक आय वाले किस स्लैब के आएंगे, तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, तो ये हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित थे, तो ये थे चोल राजवंश से, ठीक है ना, विजयालय, ठीक है। विजयालय किसकी राजधानी थी, चोलों की राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेटिंग फॉर ए वीजा, ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है, वेटिंग फॉर ए वीजा। अगला पूछा गया, भारत के अंदर माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो वो है मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो वो है अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति व धर्म की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन था, कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइप्रस के मानचित्र के अंदर किस तत्व की छवि दिखाई देती है जिसमें तत्व का नाम मिला है, तो वो हो जाएगा आपके कॉपर, तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संगीत किस संगीत निर्देशक को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है, तो मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है ए.आर. रहमान को, ठीक है। ए.आर. रहमान को कहा जाता है। ये संगीत के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया है, ठीक है ना। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन, बहुत ही ऐसे मतलब सब जो भी एग्जाम के अंदर बैठा वो राइट करेगा 5 वर्ष। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास व गंगाधर प्रसाद का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है, ये इस भी क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान वर्ष 2020 के अंदर भारत सरकार के द्वारा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो ये ग्रामीण विकास और मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके कि कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी निर्णायक जीत हुई, तो बक्सर का प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय यहाँ पे अंग्रेजों की यहाँ पे क्या हुई थी, जीत हुई थी, और उसी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत आई थी और इन्होंने विजय हासिल कर ली थी, ठीक है ना। यूकी भांबरी और संकेत माइनेनी ने बैंकॉक ऑफ चैलेंजर खिताब 2023 जीत लिया है। ये टेनिस खेल से संबंधित है। भानु जी का संबंध कथक घराना जयपुर से संबंधित है, ठीक है। अगला है, बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का अर्थ होता है अल्पावधि वित्त पोषित सुविधा। अगला पूछा गया यहाँ पे, कौन सा शब्द क्रिकेट के प्रति 100 गेंदों पर बल्लेबाजी द्वारा बनाए गए औसत रनों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वो है स्ट्रिक्स, ठीक है, स्ट्रिक्स सेट। तो ये आज का आपका सेशन था। आपके यहाँ पे 10 अक्टूबर से ऑल शिफ्टों से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पे चर्चा की हमने, ऑल जीके से, ऑल जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पे चर्चा की, 25 में से 25 क्वेश्चनों पे चर्चा की। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। स्टडी पॉइंट 9 को इनको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।